जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट जो जनवरी 2024 में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं जीन पियाजे से संबंधित मैं प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, जीन पियाजे से दोस्तों 5 प्रश्न तो कंफर्म समझिए, 5 अंक तो आना ही आना है। इसलिए पियाजे की टॉपिक मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पियाजे को आप समझ लेते हैं, 5 से 7 नंबर तो कंफर्म है दोस्तों। इसलिए आप हमारे सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों यह, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था दोस्तों जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो अमूर्त चिंतन दोस्तों और संकल्पनाएं जो होती हैं बच्चे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से जब बालक ऊपर हो जाता है तब शुरू होता है दोस्तों। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों आप लोग के सामने यह, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों में जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है दोस्तों, उसकी पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर द्वारा, ये पियाजे द्वारा, स्किनर और पियाजे द्वारा दोस्तों। डी कह रहा है पियाजे द्वारा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई है पियाजे ने, इसलिए इसका दोस्तों डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पियाजे द्वारा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न होगा दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है दोस्तों। मतलब चिंतन प्रारंभ कर देता है, शुरू करता है चिंतन करना। संवेदिक प्रेरक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आ जाएगा दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है। और दोस्तों चिंतन एक पूरी तरह से सोचने किस अवस्था में लगता है? औपचारिक अवस्था में सोचने लगता है दोस्तों। संवेदी क्या है? संवेदी का है दोस्तों कि संवेदी में बच्चा केवल शरीर के अंगों के माध्यम से समझ पाता है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो दोस्तों खिलौने की उम्र, खिलौने वाली चीजों से दोस्तों ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी इसका बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर लिया है। कहने का है दोस्तों प्रश्न कि छिपी हुई वस्तुओं को एक बालक ढूंढ लेता है, तो वह पियाजे द्वारा किस अवस्था में है? साभिप्राय व्यवहार में है, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों वस्तु अस्थायित्व। बच्चा वस्तु को ढूंढ लेता है, वस्तु को जीवित समझता है दोस्तों, तो यह हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व। बी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, कहा नहीं जा सकता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण व प्रयोग करते हैं। अभ्यास से अधिगम होता है। और डी ऑप्शन है दोस्तों, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, अभ्यास से अधिगम होता है। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप अभ्यास करेंगे तभी आपको अधिगम होगा, बिना अभ्यास के भी अधिगम हो जाता है। इसलिए इसका दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। इसका हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त की बात करें तो 7 से 12 वर्ष तक होती है। मूर्त की अपेक्षा, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो संवेदी अवस्था होती है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों अगला, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। घटनाओं और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे की यह किस अवस्था में आता है दोस्तों? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया में दोस्तों बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक माना जाता है? औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है दोस्तों, कितने वर्ष तक माना जाता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। इसका हो जाएगा दोस्तों 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अवस्था से मेरे दोस्तों एक प्रश्न रहेगा, यह तो तय है, इसलिए अवस्थाओं को अच्छे से आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभा सागर, डी कह रहा है घर। इसका हो जाएगा दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। यही पास में बालक के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यह कथन किसने कहा था दोस्तों कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ रखते हैं, बच्चे समझ सकते हैं? पियाजे, पावलोव, कोलबर्ग, स्किनर। तो यह कहा था दोस्तों पियाजे। पियाजे ने यह बात कही थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछा है मेरे दोस्तों। 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष,
2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। तो आपको बता दें दोस्तों कि 4 से 8 वर्ष ऐसी कोई अवस्था इन्होंने मानी ही नहीं है, और 5 से 8 वर्ष भी नहीं मानी है। जन्म से 2 वर्ष या 2 से 7 वर्ष। बताइए दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा? तो प्राक सक्रियात्मक अवस्था का मतलब दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही होता है, इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। और दोस्तों संवेदी की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष होती है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष। असंवेदी अवस्था की अवधि दोस्तों होती है 0 से 2 वर्ष। याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। इंद्रियगामक अवस्था में दोस्तों अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण होता है। बी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? वस्तु अस्थायित्व दोस्तों पियाजे के किस अवस्था में है? पूर्व परिचालन अवस्था, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदी गामक के संदर्भ में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों संवेदी गामक के संदर्भ में। बिल्कुल इसका डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में सॉरी दोस्तों, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे का योगदान में दोस्तों किस क्षेत्र में है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास कि सामाजिक विकास? तो इसका हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। पियाजे की थ्योरी है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक विकास के होते हैं 4 चरण दोस्तों। याद रखिएगा 4 चरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो बी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? सोच की क्षमता आती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता होती है दोस्तों, परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच की क्षमता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 16 का हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 17, पियाजे के अनुसार एक शिक्षिका डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का क्या और क्या होना जरूरी है दोस्तों? गतिशील और लचीला होना जरूरी है, संचरित अनमन्य होना जरूरी है दोस्तों, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी होना जरूरी है, यांत्रिक व्यवहारवादी होना जरूरी है। तो एक शिक्षक का दोस्तों पियाजे के अनुसार गतिशील और लचीला होना जरूरी है दोस्तों। तो पहले खाली स्थान में दोस्तों अपने को भरना है गतिशील भरना है दोस्तों, और दूसरे में भरना है लचीला होना जरूरी है। याद रखिएगा इसका 17 का ए होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है
वह क्या कहलाता है? दोस्तों, पुरानी जानकारी नई जानकारी आने पर पुरानी जानकारी में विभेद होना क्या कहलाता है? प्रश्न यह पूछ रहा है। संरक्षण कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, केंद्रीकरण, समायोजन। तो यह कहलाता है दोस्तों समायोजन। डी डी बिल्कुल इसका हो जाएगा दोस्तों सही। इसको समायोजन कहते हैं। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लेना ही समायोजन कहलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्सा अप्सा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है, तितली। आलू के चिप्स को मेरे दोस्तों अप्सा कहती है कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? यह दोस्तों किसी भी मृत वस्तु को, किसी भी खिलौने को जीवित समझ लेना पियाजे के किस अवस्था में आता है? पियाजे की ये चारों अवस्थाएं हैं दोस्तों। पियाजे ने चार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी है जो आपके सामने है। संवेदी चालक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें आता है मेरे दोस्तों? निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझ लेना। इसकी आयु बता दे दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष। इसकी बता दे दोस्तों 2 से 7 वर्ष। इसकी उम्र बता दे 7 से 11 वर्ष। और इसकी उम्र होती है दोस्तों 11 से ऊपर जितना भी होगा दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का हो जाएगा बी। 2 से 7 वर्ष में बच्चा दोस्तों यह खिलौने को और किसी भी चीज को क्या समझ लेता है? जीवित वस्तु समझ लेता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 20। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करना है? समायोजन एवं समावेशन दोस्तों, संतुलीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है समायोजन व समावेशन दोस्तों। तो ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, समायोजन व समावेशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों में वस्तुओं को व्यवस्थित करने की जो सोच होती है दोस्तों वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोलती है, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण समावेशन की, प्रतीकात्मक की, पदार्थ अस्थायित्व की, आस्थगित अनुकरण की। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ए, समावेशन। उसने दोस्तों बालक ने कुत्ते के कुत्ते की चित्र में कुत्ते के रूप में घोड़े को भी क्या कर लिया है दोस्तों? समावेशन कर लिया है। इसलिए आत्मसातीकरण या समावेशन इसका बिल्कुल सही होगा। ए इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करती है? संवेदी चालक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक
अवस्था? तो यह होता है दोस्तों ए संवेदी चालक अवस्था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। और डी कह रहा है दोस्तों, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा ए मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को लंबे समय एक लंबे व संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या है? प्रश्न दोस्तों, एक 5 साल की बच्ची है जो किसी भी पानी की मात्रा को लंबे और संकीर्ण गिलास को में पानी को जब बदला जाता है तो उसमें अंतर नहीं कर पाती है। वह प्रत्यावर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्धारित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। इसका हो जाएगा दोस्तों, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लगता है? संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा दोस्तों अनुकरण व कल्पना खेल खेल सकता है। शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। सी कह रहा है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार कर सकता है। मूर्त संक्रियात्मक का बच्चा दोस्तों साधारण व वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है जो दोस्तों साधारण व वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक पे तो दोस्तों होता है कल्पना की सोच रखने लगता है दोस्तों। शैशवावस्था में दोस्तों इसमें तो तर्क का प्रयोग नहीं कर पाता, अनुमान नहीं लगा पाता दोस्तों। अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों निगमन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष और इसकी उम्र है पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष दोस्तों। इसलिए इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह उसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। कह रहा है कि एक बच्ची है जो दोस्तों वो कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उसकी समझ क्या है? चिंतन है, कार्य कारण है, विपर्य चिंतन है, प्रतीकात्मक विचार है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी कार्य एवं कारण, कि कोई भी कार्य हो रहा है दोस्तों तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था दोस्तों
जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इसका हो जाएगा दोस्तों औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जहां अमूर्त की बात होगी दोस्तों, तो अमूर्त से अ है, और अ से भी याद रखिएगा दोस्तों इसको, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न पे, और आपका स्कोर दोस्तों 30 में से कितना सही रहा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। 30वां प्रश्न दोस्तों, बच्चों में बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट है, फिर भी हम लोग करते हैं कि बच्चों की जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, वो किसने पहचान की थी दोस्तों? तो यह पहचान की थी पियाजे द्वारा ने। फिर भी दोस्तों आप बताएंगे कि 30 में से आपके कितने प्रश्न क्या हुए, सही हुए दोस्तों। और ऐसे ही मैं दोस्तों आप लोग के सामने पियाजे कि आज हमने 30 क्वेश्चन लिए दोस्तों, उसके बाद वाइगोत्स्की, उसके बाद कोहलबर्ग, इन सभी मनोवैज्ञानिकों को मैं दोस्तों टॉपिक वाइज ले आकर जितने भी प्रश्न बनने लायक हैं और जो बनते हैं दोस्तों, उसको मैं करा दूंगा। और यह हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।